वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो आपका गति से है, मोशन से है और इनमें जो है कुल आपका जो है 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक जो आते हैं साइंस के, उनसे आपका जो है सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके 6 से लेकर जो 12 तक के जो आपके साइंस के बुक आते हैं उनसे ही जो क्वेश्चन लिया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है गति, मोशन। तो आप मेरे साथ पूरा अंत तक देखिएगा और जितने सारे क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आप उनको अच्छी तरह देखिए और उनको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका है, यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है तो वस्तु की जो है गति क्या होगी। ए में आपका वर्तुल गति, बी में आपका घूर्णन गति, सी में है आपका आवर्ती गति और डी में आपके हैं सरल रेखीय गति। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, आपके सरल रेखीय गति होगा। व्याख्या देखते हैं, यदि कोई वस्तु किसी अनंत ताल इंक्लाइंड प्लेन पर जो है फिसलती है तो वस्तु की जो गति वो आपका सरल रेखीय होती है, क्योंकि वस्तु एक जो है सरल रेखा के अनुदिश जो है गति करती है। सरल रेखीय गति को जो है एक रेखीय गति भी जो है कहते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सरल रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है आपका आवर्ती गति का नहीं है। इनमें से कौन सा उदाहरण जो है आपका आवर्ती गति का जो है उदाहरण नहीं है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होंगे, अपने अक्ष पर जो है घूमती हुई पृथ्वी की गति जो है यह आवर्ती गति का जो है उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ये जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी गति जो होती है वो आपका आवर्ती गति का उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि जो है आपके जो है पृथ्वी की गति जो होती है वो आपका घूर्णी गति का जो है उदाहरण है, उनको दर्शाती है। घूर्णी गति के अंतर्गत क्या होता है, वस्तु जो है अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ पे जो है ये आपके जो है असत्य हैं, आवर्ती गति का जो है उदाहरण नहीं है। और यहाँ पे ए में जो आपके दिख रहे हैं वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, यह आवर्ती गति का जो है उदाहरण है। सितार की डोरियों का जो है कंपन, ये भी जो है आवर्ती गति का उदाहरण है। बजते समय जो है तबलों की झिल्ली की गति, ये भी जो है आपका आवर्ती गति का जो है उदाहरण है। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं, उनको समझते हैं। व्याख्या देखें हम लोग जो है, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति जो है यह आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन का जो है उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह गति जो है घूर्णी गति है, रोटेशनल मोशन को जो है दर्शाती है। घूर्णी गति के अंतर्गत जो है वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से जो है यह आपका घूर्णी गति का जो है उदाहरण है, आपका अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति। वृक्ष की शाखाओं का जो है इधर उधर लहराना, सितार की डोरी का कंपन, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति, यह सभी जो है आपका आवर्ती गति के जो है उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपके क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। एक में है आपका दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति है। दो में आपके मार्च पास्ट करते सैनिक की जो है गति आवर्ती गति है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पे जो है आपका दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति है, ये कथन जो है आपका सत्य है। ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा। और जो आपके सेकंड में है मार्च पास्ट करते सैनिक की जो है गति या आवर्ती गति, ये आपका जो है रॉन्ग है, क्योंकि जब मार्च पास्ट करता है सैनिक तो उनका जो है गति जो होता है वो सरल रेखीय गति होता है। जब मार्च पास्ट करते हैं सैनिक तो उनका जो गति होता है वो आपका जो है आवर्ती गति नहीं होता है, वो आपका जो है सरल जो है रेखीय जो है आपका गति होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन केवल जो है ए आपका जो है करेक्ट है। और दौड़ते हुए जो है धावक के जो है हाथों की गति जो है आवर्ती गति होती है, क्योंकि
धावक के हाथ जो होते हैं वो निश्चित अंतराल के पश्चात जो है एक निश्चित पथ पर अपनी गति को जो है दोहराता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, केवल एक जो है आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है आपका सूची 1 तथा जो है सूची 2 का जो है मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके जो है उचित उत्तर दीजिए। सूची 1 में आपके हैं गति के प्रकार और सूची 2 में है वस्तुओं की गति। ए में आपका है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो होता है वो आपका कौन सी वस्तुओं की गति होती है? तो याद रखिएगा जो वृत्तीय गति है आपका वो आपका पृथ्वी के जो है परितः चंद्रमा की गति को जो है ये वृत्तीय गति है एक आपका। बी में आपके हैं घूर्णन गति। ये जो आपकी घूर्णन गति है ये आपका लट्टू का जो है अपने अक्ष पर घूमना, ये जो है आपका घूर्णन गति है आपके। सी में आपके हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति जो है वो आपका घड़ी के दोलक की जो गति होती है, दोलक की गति जो होती है उनको हम लोग जो है वो आपका आवर्ती गति है आपका। घड़ी के जो है दोलक की गति जो है वो आपका आवर्ती गति है। और डी में आपके हैं सररेखीय गति, जो कि आपका नदी के प्रवाह की गति जो है ये आपका एक सररेखीय गति है। तो यहाँ से जो है आपका करेक्ट आंसर जो है होगा आपका वो आपके हैं ए का जो है आपका 3 होगा वृत्तीय गति, और यहाँ पे आपका जो है 4 हो जाएंगे। और सी जो है सी का आवर्ती गति है, ये आपका ऑप्शन जो है आपका 1 हो जाएगा, 1 नंबर का होगा। और डी में आपके सररेखीय गति है, जो कि आपका नदी की प्रवाह की गति जो है एक आपका सररेखीय गति है। तो यहाँ पे आपका जो है 3, 4 और 1 और 2 हो जाएगा। चलिए इनका जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। इनका था आपका 3 था, और बी का जो है आपका 4 था, और आवर्ती गति जो है वो आपका घड़ी के जो है दोलक की गति, और रेखीय जो है वो आपका नदी के प्रवाह की गति। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके जो है आपका व्याख्या को जो है देखते हैं। पृथ्वी के जो है परितः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर जो है अपने परितः जो है घूमता है। तो ये जो है आपका एक वृत्तीय गति है। नेक्स्ट है लट्टू जो है अपने अक्ष पर घूमना जो है ये क्या है आपका घूर्णन गति है, क्योंकि लट्टू जो है अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। घड़ी के जो है दोलक की गति यह जो है आपका आवर्ती गति है, क्योंकि दोलक जो है एक निश्चित समयांतराल के बाद जो है पुनः उसी पथ पर जो है गति करता है। इसी वजह से जो है यह घड़ी के जो है दोलक की गति जो है क्या है आपका एक आवर्ती गति है, क्योंकि जो है यह दोलक जो है एक निश्चित समयांतराल के बाद जो है पुनः फिर उसी पथ पर जो है गति करता है, इसलिए यह जो है आवर्ती गति है। नेक्स्ट आपके हैं नदी के प्रवाह की गति जो है यह एक जो है सररेखीय गति है, क्योंकि नदी एक जो है सरल रेखा के अनुदिश जो है प्रवाहित होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि वृत्तीय गति क्या है आपका, घूर्णन गति क्या है आपका, और आवर्ती गति और रेखीय गति आपके क्या है। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है आपका जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब क्या होता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब जो है वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा जो है उसके विस्थापन का अनुपात जो है सदैव जो है आपका क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। वस्तु द्वारा जो है आपका निर्धारित की गई दूरी तथा जो है उसके विस्थापन का अनुपात जो है सदैव क्या होता है 1 होता है, क्योंकि सरल रेखा में जो है आपका गतिमान वस्तु के लिए जो है विस्थापन तथा जो है दूरी का मान क्या होता है आपका समान होता है। याद रखिएगा, जो सरल रेखा में जो है गतिमान वस्तु होते हैं उनका जो है विस्थापन तथा जो है दूरी का मान क्या होता है आपका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब जो है इसके द्वारा निश्चित क्या होते हैं।
जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है, तब इसके द्वारा जो है निश्चित क्या होता है आपका, उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो याद रखिएगा, विस्थापन का मान जो है वो आपका शून्य होता है। जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है, तब इसके द्वारा जो है निश्चित विस्थापन का मान क्या होता है आपका? शून्य होता है। केवल जो है आपका ये चार वाले जो है आपका सत्य है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा, केवल 4। चलिए इनके व्याख्या को देखते हैं और उनको समझते हैं। जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है, तब जो है इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान क्या होता है आपका? शून्य होता है। जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर जो है 2 चक्कर लगाती है, तब इसके द्वारा जो है निश्चित विस्थापन का मान क्या होता है आपका? शून्य होता है। किसी वस्तु की जो है प्रारंभिक स्थिति तथा जो है अंतिम स्थिति के मध्य जो है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किनको कहते हैं? किसी वस्तु का जो है प्रारंभिक स्थिति तथा जो है अंतिम स्थिति के मध्य का जो है न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद जो है वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति एवं जो है अंतिम स्थिति क्या होती है आपका? समान होती है। इसीलिए जो है इस स्थिति में जो है आपका वस्तु का विस्थापन क्या होता है आपका? शून्य होगा। तो कथन यहाँ पे जो है 1, 2 और 3 क्या है आपके? असत्य हैं, और कथन 4 जो है सत्य हैं। असत्य क्यों है? क्योंकि जो है वस्तु द्वारा जो है निर्धारित पथ की जो है कुल लंबाई को जो है आपका दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा जो है निर्धारित पथ की जो है कुल लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी का जो मान होता है वो कभी भी जो है आपका शून्य जो है नहीं होता है। याद रखिएगा, दूरी का मान जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। वस्तु द्वारा जो है निश्चित दूरी का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के जो है 2 गुने के जो है बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। एक में आपके हैं वस्तु द्वारा एकांक समय में निर्धारित की गई दूरी को जो है उस वस्तु की चाल कहते हैं। सेकंड में आपके हैं चाल ओडोमीटर द्वारा जो है मापी जा सकती है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो यहाँ पे जो है आपका केवल एक जो है आपका सही होगा, क्योंकि वस्तु द्वारा एकांक समय में जो है निर्धारित की गई दूरी को जो है वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एक आपका जो है ए वाले जो है सही है। और याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे जो है समय होता है। चाल बराबर जो होते हैं वो आपका जो है दूरी बटे जो है आपका समय होता है। एस बराबर जो है डी बाय टी होता है आपका। इनको आप याद रखिएगा। और सेकंड में जो है आपके ये आपके रॉन्ग है, क्योंकि जो चाल है वो आपका ओडोमीटर द्वारा जो है मापी जा सकती है, ये आपका गलत है। चाल जो है वो आपका स्पीडोमीटर से मापा जाता है, और यहाँ पे जो है आपके हैं ओडोमीटर, इनके द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर जो है दूरी का जो है मापन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड वाले जो है आपके गलत हैं। तो यहाँ पे केवल जो है आपका एक आपका सही है। तो ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है आपका, निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा असत्य कथन है, चुनिए। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। औसत चाल तथा जो है औसत वेग का जो है मात्रक जो है एक समान नहीं होता है। ये आपका गलत है, क्योंकि जो चाल है और वेग है इनका जो है मात्रक जो है आपका एक समान होता है। याद रखिएगा, इनका जो है मात्रक क्या होता है? एक समान होता है। और यहाँ पे जो है आपके ए में आपके हैं औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा जो है कुल समय अवधि के जो है अनुपात होता है। तो याद रखिएगा, औसत चाल जो होते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है आपका? तो चली गई दूरी जो होता है, चली गई दूरी बटे जो है आपका कुल जो है समय अवधि, ये होते हैं।
तो औसत चाल बराबर होते हैं चली गई दूरी बटे कुल समय अवधि। तो यहाँ से जो है आपका ए वाले भी जो है सत्य हैं। बी में आपका एक निश्चित दिशा में चाल जो है वेग कहलाती है, ये भी आपका करेक्ट है। और डी में आपका है ए और बी दोनों ही आपके जो हैं सत्य हैं। तो ये भी दोनों आपका सत्य हैं, केवल सी आपका गलत है। तो यहाँ से चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे जो है आपका समय होता है। दूरी को जो है हम लोग मीटर में करते हैं और समय को जो है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जो वेग है तो विस्थापन बटे जो है आपका समय होता है आपका। विस्थापन को होता है मीटर में लोड करते हैं SI मात्रक, और समय का जो है आपका सेकेंड, तो इनका भी जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है ये ऑप्शन सी आपके जो है रॉन्ग है, गलत है। तो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपके हैं निम्न कथन ए वो कारण आपका आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। कथन ए में है किसी वस्तु की जो है चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये आपका जो है सत्य है, क्योंकि किसी वस्तु का चाल जो है ये ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी भी। किसी वस्तु का चाल जो है क्या होता है आपका धनात्मक होता है। धनात्मक जो है होता है आपका किसी वस्तु का चाल। कारण आर में आपके हैं जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल जो है क्या होती है धनात्मक होता है। ये भी आपका जो है आपका सत्य है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा, तो वो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। ए और आर जो है दोनों ही सही हैं, परंतु जो है आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर है। आपको बता दें किसी वस्तु की जो है चाल दूरी तथा जो है समांतराल का जो अनुपात क्या होता है चाल के जो है तुल्य होता है। और जो वस्तु का जो है द्वारा जो निर्धारित दूरी जो होता है वो सदैव क्या होता है धनात्मक होता है। इसी वजह से जो है वस्तु का जब चाल सदैव धनात्मक होता है। दूरी अगर बात करें दूरी जो है एक अदिश राशि है आपका। दूरी क्या है आपका दूरी जो होता है वो आपका क्या है एक जो है अदिश राशि है। इसलिए जो है गति की दिशा बदलने पर भी जो है चाल का मान क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है। तो इनको आप याद रखिएगा, चाल का मान जो है हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके हैं त्वरण ज्ञात करने का जो है सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने के लिए जो है कौन सा सही सूत्र आपके हैं। त्वरण किसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन बटे जो है लिया गया समय उनको क्या बोलते हैं हम लोग त्वरण कहते हैं। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ए बराबर जो है आपका भी माइनस यू हो बटे जो है आपका टी होता है। और यहाँ पे जो है आपका भी जो है ये अंतिम आपका जो है वेग है आपका। और जो आपके यू हैं ये जो है आपका प्रारंभिक जो है आपका वेग है। प्रारंभिक वेग है आपका यू, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वेग में परिवर्तन की दर को जो है आपका त्वरण कहते हैं। तो ये आपका भी माइनस यू बाय जो है आपका टी, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ए बराबर जो है भी माइनस यू बाय टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा उनको हम लोग देखें। आपका ए में आपका है समय के साथ जो है दूरी में परिवर्तन जो है त्वरण कहलाता है, ये आपका जो है रॉन्ग है। बी में आपके हैं वेग के साथ जो है परिवर्तन की वेग के विपरीत जो है दिशा में त्वरण जो है धनात्मक होता है, ये भी आपका जो है
गलत है आपका। सी में आपके हैं स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति जो है एक समान त्वरित गति का जो है उदाहरण है। ये आपका जो है करेक्ट है। ऑप्शन जो है आपका सी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए जो है कथनों में कथन सी आपका जो सत्य है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का जो है त्वरण क्या होता है आपका नियत रहता है, जिस कारण जो है वस्तु एक समान जो है आपका त्वरित करती है। आपका जो है ऑप्शन ए में आपके हैं समय के साथ जो है दूरी में परिवर्तन आपका त्वरण कहलाता है। त्वरण किनको बोलते हैं हम लोग? त्वरण वेग में जो है परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। आपका वेग में जो है परिवर्तन और जो है आपका समय अंतराल, वेग में परिवर्तन की दर को जो है आपका त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से जो है आपका वेग विस्थापन बटे समय होता है आपका, तो यहाँ पे आपका जो है मीटर पर सेकेंड होगा और नीचे आपका सेकेंड। तो यहाँ पे इनका ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो मीटर जो है पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका त्वरण का ऐसा यूनिट। तो ये वाले जो है आपके रॉन्ग है। वेग में जो है विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होता है, यह आपका गलत है आपका। वेग में जो है विपरीत दिशा में जो है त्वरण का मान जो होता है वो आप क्या होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है आपका। तो याद रखिएगा वेग का जो है परिवर्तन की दिशा में जो है त्वरण का मान क्या होता है आपका निगेटिव होता है। और डी में आपके है त्वरण का मात्रक जो है वेग के मात्रक के समतुल्य होता है, ये आपका रॉन्ग है। त्वरण का मात्रक जो होते हैं वेग के मात्रक के जो है समतुल्य नहीं होता है, समतुल्य जो है आपका नहीं होता है आपका, क्योंकि आप देख सकते हैं त्वरण जो है आपका इनका क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ अगर बात करें हम लोग वेग का, इनका होता है आपका विस्थापन बटे जो है आपका समय होता है। और विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन का आपका हो गया मीटर और समय का आपका सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड होता है आपका इनका मात्रक। तो त्वरण का मात्रक और वेग का मात्रक जो है समतुल्य नहीं होता है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और वेग के जो है विपरीत दिशा में जो है त्वरण आपका क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रक्षेप्य गति का जो है उदाहरण है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। तोप से जो है छोड़ा गया गोला, तोप से जो है छोड़ा गया गोला ये आपका प्रक्षेप्य गति का जो है उदाहरण है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए इनकी व्याख्या को हम लोग जो है देखें। प्रक्षेप्य गति जो होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण विकल्प आपके जो है सी में दिया गया है, क्योंकि तोप से छोड़ा गया गोला जो है एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है तथा इस प्रकार की गति को जो है आपका प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जो आपका तोप से छोड़ा गया गोला है आपका वह वक्र पथ के जो है अनुदिश जो है गति करता है, इसी कारण जो है आपका इस गति को जो है आपका प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अंतरिक्ष में जो है आपका रॉकेट की गति और जो है पृथ्वी के परित उपग्रह की गति, फूलों पर मंडराती जो है तितली की गति वक्र पथ के अनुदिश नहीं होती है, अतः यह जो है प्रक्षेप्य गति का जो है उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है आपका जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को जो है क्षैतिज दिशा में जो है प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। दोनों वस्तु जो है आपका पृथ्वी पर जो है एक साथ पहुंचेगी। जब कोई वस्तु जो है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है उसी समय जो है दूसरी वस्तु को जो है क्षैतिज दिशा में जो है प्रक्षेपित किया जाता है, तब के प्रभाव क्या पड़ेगा आपका। तो याद रखिएगा दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ जो है पहुंचेगी।
चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। जब एक वस्तु को जो है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिशा में जो है गिराया जाता है तथा उसी समय जो है दूसरी वस्तु को जो है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो है दिशा में जो है प्रक्षेपित किया जाता है, तब दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि जो है दोनों का कार्यरत जो है गुरुत्व त्वरण, जिनको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल जी का मान आपका क्या होता है, आपका 10 मीटर जो है पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका। तो याद रखिएगा, इसे आपका जो 9.8 होता है और लगभग आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल जी का मान। तो जो आपके कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण होते हैं स्मॉल जी का मान वो क्या होगा, आपका समान होता है। इसी वजह से जो है आपका एक साथ जो है यह पृथ्वी पर पहुंचता है वस्तु। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में आपके हैं, निम्नलिखित में से जो है एक समान त्वरित गति का जो है उदाहरण कौन से हैं। आपका एक में आपके हैं नियत चाल से वृत्तीय जो है पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट, यह आपका करेक्ट है। पृथ्वी के जो है चारों ओर घूमता चंद्रमा, ये भी आपके जो है एक समान जो है त्वरित गति का उदाहरण है आपका। और थर्ड में आपके हैं आयताकार पथ पर चक्कर लगाता हुआ मनुष्य, ये आपका गलत है आपका, क्योंकि जो आपका आयताकार पथ पर जो है कोई अगर चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा जो है आपका जो चक्कर लगाता है, तो जो आयताकार जो आपके होते हैं पथ, उन पर जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर जो आपका कोना होता है, वहां पर जो चाल होता है वो आपका शीघ्रता से हम लोग उसे परिवर्तित करते हैं। जब चक्कर लगाते हैं तो वहां पे जो है आपका शीघ्रता से जो है चाल को परिवर्तित करते हैं। इसी कारण से जो है वहां पर जो है आपका जो है गति भी चेंज होता है और साथ में जो है आपका दिशा भी जो है वो परिवर्तित जो है करना पड़ता है। इसी वजह से जो है यह एक समान त्वरित गति का जो उदाहरण नहीं है आपका आयताकार पथ पर चक्कर लगाता मनुष्य। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1 और 2, यह आपका सही है। आपका उदाहरण इनका है आपका एक समान गति, एक समान त्वरित गति का उदाहरण आपके कौन है, 1 और 2। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर है, 1 और 2। इनका व्याख्या को देखें हम लोग। एक समान त्वरित गति के उदाहरण है आपका 1 और 2, क्योंकि नियत चाल से जो है वृत्तीय पथ पर दौड़ते हुए एथलीट तथा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का वेग जो है उसकी जो है गति की दिशा में परिवर्तन के सापेक्ष जो है परिवर्तित होता है। अतः दोनों ही गति जो है आपका त्वरित गति का जो है उदाहरण है। और जो आपके कथन 3 में आपके हैं वो आपका एक समान त्वरित गति का उदाहरण नहीं है आपका, क्योंकि आयताकार पथ पर गति करते समय जो है व्यक्ति को पथ के कोनों पर जो है अपनी चाल को शीघ्रता से जो है परिवर्तित करना पड़ेगा तथा जो उसी गति की दिशा को भी जो है परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका जो है त्वरित गति का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है आपका, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब आपका जो है क्या होता है। जब एक वस्तु जो है आपका वृत्तीय पथ पर जो है नियत चाल से गति करता है तब जो है आपका त्वरण का परिमाण जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, यह आपका सत्य है। सेकंड में आपका है त्वरण की दिशा सदैव जो है वृत्त के जो है केंद्र की ओर होता है, ये भी आपका सत्य है। और थर्ड में आपका है वेग का मान जो है अचर होता है, ये आपका रॉन्ग है। आपका वेग का मान जो है एक सदिश राशि है आपका, याद रखिएगा। और फोर में आपके हैं त्वरण की दिशा जो है वृत्त के केंद्र से विपरीत होता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। त्वरण की दिशा जो है वो आपका वृत्त के केंद्र के विपरीत नहीं होता है। त्वरण की दिशा जो होती है वो वृत्त के जो है केंद्र की ओर होता है, यहाँ विपरीत नहीं होगा। वृत्त के जो है केंद्र की जो है आपका और होता है आपका, तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका जो है उपयुक्त में से जो है कौन से कथन जो है आपके सही हैं,
तो 1 और 2 आपका जो है कथन आपका सत्य है। तो याद रखिएगा, त्वरण जो है आपका एक सदिश राशि है आपका, और वेग भी जो है आपका एक सदिश राशि है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। दिए कथनों में से जो है कथन आपका 1 और 2 सही है, क्योंकि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब कण के जो है वेग का परिमाण नियत अचर रहता है, लेकिन उनकी जो है दिशा बदलती रहती है। इस स्थिति में जो है कण पर उसके वेग की दिशा के जो है लंबवत एक त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव जो है केंद्र की ओर होती है। इसे जो है अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और वहीं पे कथन अगर 3 और 4 को देखा जाए वो आपके गलत हैं, क्योंकि कण का जो है वेग जो है वो आपका सदिश वेक्टर बदलता रहता है। त्वरण की दिशा जो है वृत्त के जो है केंद्र की ओर जो है होती है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइए कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ताकि आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।